स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में वो ऐसे कौन से मुख्य कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा ये शरीर बना होता है। तो कहने को तो हमारा शरीर एक सिंगल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये करोड़ों छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बना होता है। इनमें मेनली सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम मेन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे शरीर को बनाने वाले सबसे छोटे कंपोनेंट यानी कि सेल के बारे में। तो अब जो सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं, यानी कि इनको संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो ये जो सेल्स होती हैं इन सभी में इनकी कुछ कॉमन फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनमें, यानी कि सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे कि सभी सेल्स में आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होते हैं और डीएनए भी होते हैं। लेकिन इन सभी जो कॉमन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बावजूद भी ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सेम हो। उदाहरण के लिए अगर हम ये डायग्राम देखें तो हम पाएंगे कि इसमें दिखाई गई सभी सेल्स के स्ट्रक्चर्स अलग हैं और ये जो सेल्स हैं इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं। जैसे जो स्पर्म सेल होती है इसका फंक्शन होता है ये एक नए जीवन को तैयार करती है। जब एक स्पर्म सेल एक ओवा के साथ में मिलती है तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद जो अगली सेल है वो हैं किडनी के नेफ्रॉन्स। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका मेन रोल होता है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन में। इसके अलावा लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। बोन्स की जो सेल्स हैं उनको हम ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ब्रेन की सेल्स को न्यूरॉन्स कहा जाता है। ब्लड सेल्स में मेनली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। हार्ट की सेल्स को मेनली कार्डियोमायोसाइट्स बोला जाता है और ये हार्ट का जो 70 से 85% तक हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा इसमें फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथीलियल सेल्स और पेरीवस्कुलर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट जो मसल सेल्स होती हैं ये मेनली 3 टाइप की होती हैं: स्मूथ मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स और कार्डियक मसल्स। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज की जो सेल्स होती हैं उनको मेनली आइलेट ऑफ लैंगरेंस बोला जाता है, जो कि इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करती हैं। जबकि इसके अलावा एसिनार डक्ट सेल्स भी होती हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। और ओवरी जो होती है वो एग सेल्स या ओवा को रिलीज करती है। जानते हैं टिश्यूज़ के बारे में कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। टिश्यूज़ सेल का एक ऐसा ग्रुप होता है जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में एक जैसे होते हैं और ये आपस में मिलकर एक साथ किसी एक पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। नर्वस टिश्यूज़ होते हैं, ये नर्वस टिश्यूज़ हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। तो नर्वस टिश्यूज़ न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर ये दोनों सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया मिलकर एक साथ एक कॉमन फंक्शन यानी कि बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं मसल टिश्यूज़ जो होते हैं उसके टाइप: कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल टिश्यूज़। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप टेंडन्स, बोन्स और लिगामेंट्स। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स होते हैं सीलिएटेड कोल्यूमिनार और सिंपल कोल्यूमिनार और सिंपल क्यूबोइडल एंड सिंपल स्क्वेमस। अब इसके बाद जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन बॉडी का, जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, उनको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स को हम हिंदी में अंग भी बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलकर किसी एक पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को पूरा करते हैं तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं। तो ऑर्गन्स का एक एग्जाम्पल है हार्ट। हार्ट जो है वो मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ये सभी टिश्यूज़ मिलकर आपस में एक साथ काम करते हैं और हार्ट को ब्लड पंप करने में हेल्प करते हैं। सभी टिश्यूज़ मिलकर एक साथ काम करते हैं और हार्ट का जो मेजर फंक्शन है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये बनाते हैं। फोर्थ कंपोनेंट हमारी बॉडी में होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम कुछ ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो कि मिलकर एक साथ किसी एक पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे
कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें हमारे कई सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं और इन सभी का एक काम होता है, कुल मिलाकर ये खाना पचाने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज। तो ये सभी आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं जिससे कि एक कॉमन फंक्शन यानी कि डाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो ये सभी एक ऑर्गन्स का सिस्टम था, उनने सभी ने एक साथ मिलकर एक ग्रुप में काम किया। तो ये सब जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं ये ऑर्गन्स से मिलकर बने होते हैं और ऑर्गन्स टिश्यूज से मिलकर बनते हैं और टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं। बॉडी में टोटल 11 सिस्टम्स होते हैं और इनका अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे पहला सिस्टम इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम में हम इन सभी 11 सिस्टम्स को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहें।